किसान भाइयों, हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की धान की फसल 1 महीने के आसपास की हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों की धान की फसल 1 महीने के ऊपर यानी कि 35 से 40 दिन के आसपास हो चुकी है साथियों। ऐसे में दोस्तों धान की फसल में बहुत ही तेज़ी के साथ फुटाव हो रहा होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ पौधे के विकास भी हो रही होती है। लेकिन साथियों इस समय पर कुछ ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खादों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों। जैसा कि किसान भाइयों, सबसे जो पहला काम हमारा है साथियों, धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, NPK, इन तीनों तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें होती है। लेकिन साथियों उसमें से कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, हमारे तत्व होते हैं जैसे कि हमारा जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया साथियों, फेरस हो गया। इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है साथियों। कभी कभी धान की फसल में अच्छे प्रकार से फुटाव नहीं हो पाते हैं साथियों, पौधा कमज़ोर बना रहता है और इसके साथ साथ ऊपर की पत्तियां हमारी पीली नज़र आती हैं, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं साथियों, पत्ता लपेटक जो हमारा है साथियों उसमें लग जाता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों धान की फसल में देखने को मिलता है। जैसे कि किसान भाइयों आज हमारी जो बात करें तो धान की फसल जो हमारे खेतों में जो है 18 अगस्त जैसे कि हमारा डेट हो चुकी है और समय हमारा नज़दीक आ रहा है गबोड़ अवस्था के, यानी कि तने में बालियां बनना जो है अब बहुत ही जल्दी साथियों पौधे में देखेंगे कि गबोड़ अवस्था जो है आ जाएगी, यानी कि तने में बालियां बनना शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में किसान भाइयों वहाँ पर पौधे की कल्लों को ध्यान न देकर के साथियों बालियां निकलने का समय जब नज़दीक आ जाता है तो साथियों बालियों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। कुछ ऐसे स्प्रे हैं आपको करने होते हैं साथियों, जिससे कि हमारी लगभग धान की फसल 1 महीने यानी कि 40 दिन के ऊपर जब पहुंच जाती है तो वहां पर साथियों कल्ले का फुटाव नहीं होता है। कल्ले का फुटाव जो होना होता है साथियों वो लगभग 20 से लेकर के 40 दिन तक होता है। इसके बाद हमारी फसल जो गबोड़ अवस्था में आ जाती साथियों, उसके बाद जो भी बालियां निकलनी होती साथियों, बालियों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साथियों बालियां जब लंबी निकलेगी, मोटी निकलेंगी, दानों का भराव अच्छा तरीके से होगा तो साथियों वहाँ पर पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसमें कौन से फर्टिलाइजर्स आप लोगों को डालने हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तत्व की कमी वहाँ पर देखी जाती है साथियों, उसके लक्षण आपको कैसे पहचानेंगे, इसके साथ साथ कौन सी खाद आप वहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जिन किसान भाइयों की धान की फसल 30 से लेकर के 35 दिन या फिर 40 दिन के आसपास हो रही है तो वहाँ पर साथियों दूसरी यूरिया डालने का सबसे साथियों सटीक समय, अच्छे समय किसान भाइयों यहाँ पर होता है। और दूसरी यूरिया में किसान साथियों यूरिया के साथ आपको क्या मिलाना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। तो साथियों यूरिया के साथ आप कई खादों को मिला सकते हैं, काफ़ी अच्छी खादों को मिला करके साथियों आप अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ पोषक तत्वों की कमी भी दूर कर सकते हैं साथियों, क्योंकि नाइट्रोजन से हमारा पौधा विकास करता है, ग्रोथ भी हो जाती है साथियों, पौधे का रंग हरा भरा रहता है, खेत एकदम साथियों हरे भरे दिखाई देंगे। लेकिन साथियों जिन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि हमारे जो बालियां अच्छी प्रकार से निकलें, इसके साथ साथ वहाँ पर फुटाव भी अच्छी तरीके से होगा, इसके साथ साथ पीली पत्ती हमारी नज़र ना आए, इसके लिए किसान भाइयों कुछ हमारे जिंक है साथियों, जो जिंक सल्फेट में आपको 33% लेना है साथियों। इसके साथ साथ सल्फर जो हमारा 90% वाला आता है साथियों WDG फॉर्म में, वो आपको डालना होता है साथियों। अगर साथियों यूरिया की बात करें दूसरी मात्रा आपको लेना है, अगर पहले यूरिया में थोड़ी सी कम मात्रा भी दी है साथियों, क्योंकि पौधा बहुत ही नाजुक होता है, तो यहाँ पर आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको यूरिया डाल देना है। और सल्फर की मात्रा आपको साथियों 3 से 4 किलोग्राम ले लेना है। जिंक सल्फेट की मात्रा साथियों आपको 4 से 5 किलोग्राम ले लेना है। प्रति एकड़ मिला करके आप अच्छे प्रकार से वहाँ पर मिलावट करके अपने खेतों में बिखराव करवा सकते हैं। बिखराव करवाते समय एक बात का विशेष ध्यान कर रखें साथियों, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, इसके साथ साथ खेत में पानी का भराव भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साथियों ज़्यादा पानी भराव रहता है तब भी हमारी अच्छी प्रकार से साथियों वहाँ पर रिजल्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और किसान भाइयों बात करेंगे जब हमारी फसल साथियों 40 से 45 या फिर अधिकतम 50 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है साथियों, जो भी आप मिट्टी में चीज़ डाल रहे हैं साथियों, चाहे वो हमारा सल्फर हो, चाहे वो हमारा जिंक हो, चाहे वो यूरिया हो साथियों, कोई भी आप मिट्टी में जो भी साथियों जो प्रोडक्ट खाद डाल रहे हैं साथियों वो डालना होता है तो 50 दिन की स्टेज जब पहुंच चुकी होती है साथियों, उसके पहले ही दोस्तों आपको जो भी चीज़ डालनी है साथियों वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद जब गबोड़ अवस्था हमारी प्रारंभ हो जाती है साथियों, तो वहाँ पर किसान भाइयों कुछ NPK खाद का स्प्रे करना होता है साथियों। उस समय पर आप यूरिया अगर डाल देते हैं साथियों 50 दिन के ऊपर साथियों 55-60, इसके साथ साथ 70-75 दिन पर, तो दोस्तों यूरिया का काम किसान भाइयों होता है कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना साथियों।
हमारी वैसे ही लगभग बात करें तो किसान भाइयों को 50 दिन की स्टेज पहुंच चुकी होती है, तो पौधे की हाइट काफ़ी ऊंची हो चुकी होती है। उस समय पर अगर आप उसके बाद यूरिया यानी कि नाइट्रोजन दे रहे साथियों, तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। बालियाँ वहाँ पर साथियों अच्छे प्रकार से नहीं निकल पाएंगी, बहुत ही तेज़ी के साथ साथियों निकलेंगी, जिससे कि वहाँ पर पौधे की जो हमारी लंबाई साथियों बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो साथियों जब हवा तेज़ चलती है तो पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है साथियों। तो स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था साथियों कि जो भी आपको खाद डालनी साथियों तो 50 दिन की अवस्था के आसपास आपको डाल देना है पूर्णतः रूप से। इसके बाद साथियों जो गबोड़ अवस्था में बालियाँ पहुंच जाती है साथियों, तब आपको यहाँ पर कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत होती है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के। लेकिन जब आपकी फसल लगभग 1 महीने 1.25 महीने के आसपास हो रही होती है साथियों, 1 महीने के ऊपर 35 से 40 दिन के आसपास हो चुकी है साथियों, तो वहाँ पर आपको एक NPK खाद आता है, उसका नाम है NPK 19-19-19। इसमें साथियों 19% नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस, 19% पोटेशियम देखने को मिलेगा साथियों। बहुत ही बेहतर तरीके से बराबर मात्रा में पाया जाता है, जो कि साथियों मुख्यतः हमारी फसल में सबसे ज़्यादा साथियों इस टाइम पर आवश्यक है, क्योंकि पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की। तो तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में डालने के पौधे में अच्छी प्रकार से साथियों फुटाव भी होगा, कलों की संख्या भी ज़्यादा होगी साथियों, पौधे के साथियों जो हरापन है वो भी बना रहेगा, और इसके साथ साथ पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों बढ़वार भी आपको देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का फंगस का अटैक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस समय पर आपको यहाँ पर डाल देना चाहिए साथियों। जब पौधे में साथियों वहाँ पर आप देखेंगे कि गबोड़ अवस्था यानी कि तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती है साथियों, तो उस समय पर किसान भाइयों आपको जो है NPK 0-34 का जो है स्प्रे लगा देना चाहिए साथियों। इसके साथ साथ में आपको बोरॉन 20% वाला मिला लेना है साथियों। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि उसकी डोज कितनी लेनी है, 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। और ये फ़ायदा क्या करता है, ये जो हमारा भोजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा पौधे की मदद करता है। और इसके साथ साथ बोरॉन को मिलाने से साथियों जो आप NPK 0-34 दे रहे हैं फसलों में, उसकी क्षमता को ये बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए आपको आपस में मिला करके साथियों स्प्रे लगा देना चाहिए। बहुत सारे साथियों किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमारे खेतों में जो फसल हमारी साथियों 20 से 25 या फिर 30 दिन के आसपास की हो चुकी है, लेकिन कल्ले का फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, और इसके साथ साथ वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़वार हो चुकी है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूँ, समस्या ये आती है कि जब आप रोपाई लेट से करवाते हैं, यानी कि साथियों नर्सरी आपने जो 21 दिन पर तैयार कर दिया, इसके साथ साथ रोपाई करने के लिए तैयार हो गई नर्सरी, लेकिन आपको वहाँ पर रोपाई लगभग 30 से 35 दिन पर कर रहे हैं साथियों, तो पौधे के जो नर्सरी का टाइम होता है साथियों 21 से लेकर के 25 दिन के बीच जो है आप दूसरे खेतों में रोपाई कर देना चाहिए आपको। इस प्रकार से साथियों आप लेड़ में रोपाई करते हैं तो साथियों अच्छी प्रकार से वहाँ पर फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता साथियों। पौधा हमारा साथियों जो बात करें तो जो नियम होता है उसी हिसाब से साथियों आपको प्रत्यारोपण करना चाहिए। पौधे की जब ज़्यादा साथियों टाइटपन आ जाता है, हाइट ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें साथियों ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएंगी साथियों, तो कल्ले का फुटाव किसान साथियों बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या भी होती है साथियों। कुछ हमारे जो किसान भाई ऐसे भी हैं, किसान मित्र ऐसे हैं जो कि तराई के क्षेत्र में पानी लगातार भरा रहता है, जब से आप रोपाई कर दिए वहाँ पर पानी बिल्कुल भी निकासी की समस्या जो है अभी भी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप पानी निकाल सकते, काट सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी साथियों जब पौधे में पानी लगातार भरा रहे साथियों, तो उसमें साथियों WDG सल्फर साथियों हमें 3 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों डालना चाहिए। इसके साथ साथ यूरिया मिक्स करके डालें। इसके अलावा साथियों ऐसे क्या होगा कि पौधे जो है नमी खींचते रहेंगे, जिससे कि साथियों फसल में हमारा पीलापन की समस्या नहीं है, फंगस जैसी बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी, फसल में सड़न गलन नहीं आएगी साथियों। तो सल्फर इस कंडीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा साथियों बात करें तो जहाँ पर पानी ज़्यादा लगातार भरा रहता है तो वहाँ पर कल्लों का विकास फुटाव नहीं हो पाता है। कुछ खेत हमारे ऐसे होते हैं साथियों जो बहुत बलुई मिट्टी है, वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। इसके साथ साथ खाद जो उर्वरक हम डालते हैं वो अच्छी तरीके से काम भी नहीं करता है साथियों। बलुई मिट्टी में साथियों किसान भाइयों जब पानी नहीं रुकेगा तो हमारी खाद जो भी साथियों आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं साथियों वो भी अच्छे से काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो इस साथियों बात करें तो जो रीज़न है साथियों जो कल्ले फुटाव करने के साथियों वो भी अच्छे प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ऐसे साथियों धान की फसल में दोस्तों चाहिए कि पानी बहुत ही साथियों हल्का फुल्का पानी आपका कहीं कहीं पर साथियों भरा हुआ है, ऐसा मतलब गीली मिट्टी जो है साथियों गीली मिट्टी काफ़ी बनी हुई है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ दिन के चाहिए कि खेत में साथियों एकदम सूखा हो जाना चाहिए, लगभग साथियों 8 से 10 दिन सूखा सतह पड़ा रहेगा, तो साथियों सूर्य की रोशनी हमारी जड़ों तक जाएंगी और इसके साथ साथ हवा प्रकाश वहाँ पर लगेगी। इसके बाद आप फिर दोबारा पानी लगाते साथियों, बारिश हो जाती है तभी कल्लों का फुटाव जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलता है साथियों। कभी कोई किसान भाई क्या करते हैं कि खेत की अच्छी से तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बारिश हो रही हो, खेत में ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा हो या फिर साथियों कोई और रीज़न हो,
तो खेत की अच्छी प्रकार से साथियों वहाँ पर वो उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ पाती, खेत हमारा उपजाऊ नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में भी साथियों खेत में अच्छे प्रकार से साथियों धान की फसल में फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो कई कारण यहाँ पर मायने रखते हैं साथियों। अगर अच्छी प्रकार से वहाँ पर खाद की मात्रा डालें हैं, वहाँ पर साथियों जो हमारी दीमक की समस्या उसका भी साथियों यहाँ पर आपने समस्या का समाधान किया हुआ साथियों, तो खेत में अच्छी प्रकार से फुटाव देखने को जरूर मिलेगा साथियों, जिससे कि हमारी धान की फसल लगी हुई है इसमें हर तरीके से साथियों फर्टिलाइजर और इसके साथ साथ हर तरीके के जो भी कीटनाशक फंगिसाइड या फिर कीट साथियों और जो भी हमारी समय समय पर साथियों जो दवाओं का स्प्रे करना होता है उसका भी साथियों किया जाता है। तो अच्छी प्रकार से फुटाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अच्छी प्रकार से उपज भी है और इसके साथ साथ अच्छी प्रकार से प्रति एकड़ के सब साथियों पैदावार हमको देखने को मिलती है। तो किसी भी प्रकार की आपको साथियों की दिक्कत लेने की बात नहीं रहेगी। यदि आप धान फसल में अच्छा उत्पादन चाहते, अच्छा कलोक फुटाव चाहते हो तो मेरे द्वारा बताए गए सुझावों की जरूर अपनाइए साथियों, आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।